दोस्तों, अगर आपने गोलू मोलू और जादुई हवेली के पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो पहले आप पुराने पार्ट्स देख लें ताकि आपको ये कहानी ठीक से समझ आ सके। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि गोलू और मोलू जादुई कमरे से बहुत सारे पैसे और सोना मंगवाते हैं और खूब मज़े करते हैं, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि अगर वो ये सब चीज़ें हवेली से बाहर लेकर जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अब आगे की कहानी देख लेते हैं। उसके बाद काफ़ी अरसा गोलू मोलू ने टीना को घर से बाहर जाने ना दिया। टीना अक्सर गोलू मोलू को घर से बाहर आते जाते देखती थी। टीना का भी दिल बाहर जाने का करता था, लेकिन गोलू और मोलू टीना को घर से बाहर जाने ना देते थे। एक दिन मोलू सुबह उठा तो उसने देखा जादुई कमरे से रोशनी आ रही है। मोलू दरवाजे के पास चला गया तो उसने देखा जादुई कमरे में टीना ने एक स्नोमैन बनाया है। मोलू बहुत खुश हुआ और टीना के पास चला गया। मोलू ने टीना से पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? टीना ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। कुछ देर में गोलू उठ गया और दरवाजे के पास खड़ा मोलू और टीना को देखने लगा। गोलू को टीना की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। गोलू टीना और मोलू के पास आया और बोला, टीना तुम अभी यहाँ से वापस अंदर जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। टीना गोलू की बात सुनकर उदास हो गई और वहाँ से चली गई। मोलू बोला, तुम उसको यहाँ आने से नहीं रोक सकते। मैं उसको यहाँ आने से ज़रूर रोकूंगा। गोलू वो बस खेल रही थी, उसने कोई भी नुकसान नहीं किया। गोलू ने जवाब दिया, मेरा मतलब है कि वो ख्वाब देख सकती है और फिर क्या पता अचानक कोई ड्रैगन जादू की तरह हमारे घर में घुस आए और फिर हम ड्रैगन को भी पालेंगे। अच्छा, तो तुम टीना की वजह से खौफज़दा हो? हाँ बिल्कुल, और तुम्हें भी होना चाहिए। देखो, तुम उसके जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उसे बाहर जाने ना दो तो वो गुस्सा दिखाती है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है और मैं ऐसा हरगिज होने नहीं देना चाहता। कुछ दिनों के बाद गोलू को एक किताब मिली जो कि उस जादुई कमरे के बारे में थी, जिसमें लिखा था कि वो जादुई कमरा चीज़ें बनाता है, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल घर के अंदर ही किया जा सकता है। अगर उनको घर से बाहर लेकर जाओगे तो वो गायब हो जाएंगी। लेकिन एक रास्ता है जिससे उन चीज़ों को बचाया जा सकता है। जिसने उन चीज़ों को मांगा है उसको मरना होगा। एक यही तरीका है कि अगर उस चीज़ को बनाने वाला मर जाए तो वो चीज़ इस दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। यानी टीना को बचाने के लिए मोलू को मरना होगा, लेकिन गोलू मोलू को भी खोना नहीं चाहता। उसके बाद मोलू कमरे में आया तो उसने गोलू से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? गोलू ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। चलो मैं अब सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ। गोलू के सो जाने के बाद मोलू ने वो किताब पढ़ना शुरू कर दी। किताब में जो लिखा था मोलू वो सब कुछ जानने के बाद परेशान हो गया और आधी रात को गाड़ी में बैठ के कहीं चला गया। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पे टीना ने गोलू से सवाल किया कि मोलू कहाँ पे है? गोलू बोला, मुझे नहीं पता। टीना बोली, तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तुमने मोलू को यहाँ से भेज दिया है। तुम मुझे बताओ कहाँ पे है मोलू और क्या किया है तुमने मोलू के साथ? गोलू गुस्से से बोला, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ना ही मोलू तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि तुम असली नहीं हो। क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें इस घर से बाहर जाने क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर तुम इस घर से बाहर जाओगी तो तुम मर जाओगी। टीना बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आओ और चलो मेरे साथ। गोलू टीना को घर के दरवाजे के पास ले गया और बोला, जाओ बाहर और देखो क्या होता है। 1 महीने से पुरानी कोई भी चीज याद है तुम्हें? क्या तुमने कभी अपनी सालगिरह मनाई है? इस घर से बाहर की एक भी याद है तुम्हारे पास? टीना को गोलू पे बहुत गुस्सा आया और वहां से चली गई। टीना ने जादुई कमरे से एक बेसबॉल बैट लिया और नीचे की तरफ चली गई। टीना ने सोचा कि अगर मैं गोलू को मार डालूं तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। टीना नीचे पहुंची तो उसने देखा मोलू वापस आ गया है। गोलू और मोलू टीना के हाथ में बेसबॉल बैट देख के परेशान हो गए। मोलू ने टीना को रोकने की कोशिश की कि ये तुम क्या करने जा रही हो, इधर ही रुक जाओ, लेकिन टीना ने गोलू पे हमला कर दिया। गोलू को बचाने के चक्कर में बैट मोलू को लग गया, जिसकी वजह से मोलू बेहोश हो गया। फिर टीना ने गोलू पे भी वार किया, गोलू भी जगह पे बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद गोलू को होश आ गया। गोलू उठ खड़ा हुआ और मोलू को आगे पीछे ढूंढने लगा।
गोलू मोलू को पुकारता हुआ ऊपर की तरफ चल दिया। गोलू जादुई कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा जादुई कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। गोलू को समझ आ गई कि टीना मोलू को जादुई कमरे में ले गई है। गोलू को अगर मोलू को बचाना है तो उसे किसी भी तरह जादुई कमरे में जाना होगा। गोलू ने एक हथौड़ी उठाई और दीवार तोड़ना शुरू कर दी। गोलू को जल्द से जल्द दीवार तोड़नी होगी ताकि वो मोलू को टीना से बचा सके। टीना ने जादुई कमरे में एक और हवेली बना ली है। जादुई कमरे की मदद से टीना ने गोलू की शक्ल इख्तियार कर ली है और वो गोलू बनकर मोलू को हवेली में ले आई है, क्योंकि टीना जानती है मोलू अब टीना के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए टीना को अब गोलू बनकर ही मोलू के साथ रहना होगा। यहाँ गोलू दीवार तोड़कर बाहर आ गया और मोलू को बचाने के लिए हवेली की तरफ भागने लगा। कुछ देर के बाद मोलू को होश आया तो मोलू ने पूछा, टीना कहाँ पे है? टीना कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, वो मर चुकी है। मोलू ने पूछा, मगर कैसे? टीना ने जवाब दिया, खुद को बचाने के लिए उसको बैट लग गया था। उसको बहुत गहरी चोट आई थी, वो नहीं बच सकी। मोलू बोला, उसकी डेड बॉडी कहाँ पे है? मैं उसे बाहर लेकर चला गया था और फिर वो गायब हो गई। गोलू बहुत उदास हो गया। टीना ने मोलू को तसल्ली देते हुए कहा, सब्र रखो, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। गोलू हवेली के पास पहुंच गया है और अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद है। मोलू बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ मज़ीद रुकना चाहिए। टीना बोली, लेकिन क्यों? यहाँ जादुई कमरा है जिसकी वजह से हम अच्छा खा पी सकते हैं। हम वापस जाकर क्या करेंगे? मोलू को बात करके बहुत अजीब महसूस हो रहा था, जैसे वो गोलू है ही नहीं। टीना बोली, तुम यहाँ कुछ देर रिलैक्स करो, हम इस बारे में रात को बात करते हैं। उसके बाद टीना नीचे चली गई। गोलू जादू का इस्तेमाल करके हवेली पे एक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गया और अंदर की तरफ भागा। गोलू मोलू के पास पहुंचा तो उसने मोलू को सारी बात बताई और बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद गोलू और मोलू हवेली से भाग निकले। लेकिन टीना ने गोलू और मोलू को भागते हुए देख लिया है। टीना भी गोलू मोलू का पीछा कर रही है। लगता है टीना इनको इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। गोलू और मोलू हवेली के दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। टीना भी उनका पीछा करते करते उनके करीब पहुंच चुकी है। टीना बोली, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। गोलू बोला, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। टीना भागती हुई आई और गोलू को स्पेयर लगा दिया। टीना ने इतनी जोर का स्पेयर लगाया कि दोनों घर से बाहर जा गिरे। मोलू ने दरवाजा बंद कर दिया। टीना दरवाजे की तरफ भागी और मोलू को दरवाजा खोलने का कहने लगी, लेकिन मोलू ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर टीना की हालत खराब हो गई और कुछ ही देर में वो मर कर गायब हो गई। उसके बाद गोलू और मोलू ने वापस जाने का फैसला किया और वो साइलेंट हिल छोड़कर वापस अपने घर चले गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप गोलू मोलू की मज़ीद कहानियों से वाकिफ़ होना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें।